सो वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द स्टेप MCQs। तो यहाँ पे हमारे पास MCQs है प्लांट्स अपीयर ग्रीन बिकॉज। सो इसका जो आंसर होगा, लेट्स रीड ऑप्शंस फर्स्ट। ग्रीन वेवलेंथ इज रिफ्लेक्टेड, हाँ दिस इज द पॉसिबिलिटी। ग्रीन वेवलेंथ इज ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट मतलब होता है ट्रांसफर होना, नहीं ट्रांसफर तो यहाँ कैसे आएगा। डार्कर ग्रीन कलर मेक्स मार्क्स ओवर द येलो कलर, तो डार्क ग्रीन कलर जो होता है मास्क कर देता है येलो कलर को। हाँ दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी एज वेल, क्योंकि येलो इज़ अ लाइट कलर राइट। तो अब हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस के अंदर ना ही येलो लाइट एब्जॉर्ब हो रही होती है और ना ही ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब हो रही होती है। सो दीज बोथ आर लाइक द लाइट्स दैट आर बीइंग रिफ्लेक्टेड। तो इसमें ये हो सकता है कि ग्रीन इज डार्क कलर, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है कि जो हम अगर हम बेस्ट आंसर चूज़ करें तो डार्कर ग्रीन कलर मास्क कर सकता है। देन ग्रीन वेवलेंथ इज रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड। ग्रीन वेवलेंथ रिफ्लेक्ट तो होती है बट ट्रांसमिट कैसे होगी, दिस वर्ड इज स्टिल अनक्लियर। सो आई वुड एक्चुअली गो थ्रू टू ऑप्शन सी, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है। ओके आपके पास बहुत सारे BCQs भी आएंगे बट ऐसे MCQs में यू नीड टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। Let's move to another question. It's question 14. The light absorbing hydrophilic part of chlorophyll is what? तो जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है क्लोरोफिल का, that is basically flat and square shape. अब this hydrophilic part is basically composed of, जैसे अगर if you have watched my videos तो you should know these consist of porphyrin ring, जिसको हम बोलते हैं टेट्रा पायरोल रिंग कहते हैं। और बेसिकली हेड होता है, ये बेसिकली स्क्वायर शेप होता है, फ्लैट होता है और इट इज़ बेसिकली प्रेजेंट लाइक थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है। इट इज़ यूज्ड टू बेसिकली कैप्चर द लाइट। ओके नेक्स्ट वी हैव पोरफायरिन रिंग रिप्रेजेंट्स द डैश। पोरफायरिन रिंग रिप्रेजेंट क्या करती है? सो बेसिकली इट represent the hydrophilic head of chlorophyll, because your head जो होता है chlorophyll का, that's hydrophilic means water loving, and the tail which is the phytol long hydrocarbon tail जिसको बोलते हैं, that's hydrophobic means water heating. Next we have chlorophyll head is made up of what? So chlorophyll head is made up of 4 joined pyrrole rings, जिसको हम फिर बोलते हैं टेट्रापायरोल, ठीक है। अब now look, this is a BCQ। कैसे? Here they have also एक ऑप्शन है 4 joint tetrapyrrole rings। आप ये भी कभी कभी like students they are quite in hurry, so they will see oh god it's so easy, but it's not, it's actually a BCQs, it's made to actually confuse you। अब joint with tetrapyrrole rings means tetrapyrrole ring यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 4 ये ऐसे करके जुड़ी हुई है, which is wrong, क्योंकि एक रिंग होती है उसके अंदर एक टेट्रापायरोल इस तरह की हमारे पास लाइक सॉरी ऐसे होती है, ऐसे होती है, सबका नाइट्रोजन अटैच होता है, ऊपर होता है, फिर नाइट्रोजन इज बेसिकली कनेक्टेड टू इनके Mg से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इन क्लोरोफिल हेड एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज कोऑर्डिनेटेड विथ व्हाट? तो इट्स कोऑर्डिनेटेड बेसिकली विथ नाइट्रोजन। फिर है डैश ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो अ पोरफायरिन। तो बेसिकली हीम ग्रुप जो होता है ना, ओके द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल इज क्वाइट सिमिलर, और ये एक बार नम्स के MCQs में पूछा भी गया है, सो मस्ट रिमेंबर दिस। आगे है हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन डिफर्स फ्रॉम पोरफायरिन और क्लोरोफिल इज हैविंग आयरन एज अ सेंट्रल एटम, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर वी डू हैव आयरन एज अ सेंट्रल एटम, बट इन क्लोरोफिल वी डू हैव मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट इज long tail of chlorophyll which is attached to one of the pyrrole is what? It is basically phytol और हाइड्रोकार्बन की एक टेल होती है। इसका फॉर्मूला भी जो C22H39 का कुछ फॉर्मूला होता है, बट ठीक है। The chlorophyll molecules embedded in the hydrophobic core of what? So it's basically embedded in the hydrophobic core of thylakoid membrane by its tail, because this tail is responsible to anchor the chlorophyll molecule on the thylakoid membrane, like the word anchor means to support। आगे है chlorophyll A and B differ from each other in only one of the functional groups, because
हमारे पास जो क्लोरोफिल ए होता है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है मिथाइल, ठीक है, कार्बन नंबर 3 पे फाइटोल रिंग के होता है, फाइटोल नहीं पायरोल रिंग के। जबकि क्लोरोफिल बी में हमारे पास कार्बन नंबर 3 पे होता है एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो दिस इज जस्ट ओनली डिफरेंस। आगे है क्लोरोफिल ए एंड बी डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो दिस वुड बी करेक्ट आंसर। आगे है एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैव। तो फॉर दिस यू नीड टू बेसिकली नो द फॉर्मूला। तो हमारे पास क्लोरोफिल ए का होता है C55H72O5N4Mg, और क्लोरोफिल जो बी का होता है दैट्स C55H70O6N4Mg, ठीक है, ये होता है। तो उसके हिसाब से इट हैज़ बेसिकली क्लोरोफिल बी हैज़ 2 less hydrogen atoms and 1 more oxygen atom, ठीक है। So I hope these MCQs are clear to you. In my next video I'll be sharing the keys of other MCQs of this step book, so stay tuned for that.